कि यत्तो यत्तो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्तत्तो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत। सरल भाषा में वही बात करें कि अब जहाँ जहाँ जिस विषय में, जहाँ जहाँ मतलब सुंदर संगीत इसका विषय है, कान का दृश्य, कोई सुंदरी सुंदर वस्तु पदार्थ, ये इसमें जाता है। और अभी ही नहीं जाएगा, भूतकाल में जो किसी सुंदरी को देखा, सुंदर दृश्य देखा, सुंदर साड़ी देखी, सुंदर गाड़ी देखी, मकान देखा, वो स्मृति में वहाँ जा रहा है। सुस्वादन किया और रात में रसगुल्ला खाया, रात में पकौड़े खाए, उसकी स्मृति आ रही है। ये विषय अपने इंद्रियों के बीच में और उसके आधार पर भविष्य में भी कल्पित करता है। तो जिस जिस विषय पंच विषयों की ओर जा रहा है मन, उससे मोड़ करके धीरे धीरे जहां जा रहा है, मनश्चरति, मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है अपने विषयों में रमण करना बैसाखी पर। वहां से बेटे बोले धीरे से बेटा, झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, धीरे से। इसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑटो सजेशन। डोंट फाइट, डोंट स्ट्रगल, बोलो आओ आओ मनोदेव। मैं एक आत्मबोध वाली साधना में कराया था ना माता, मैं बोलता हूँ कि उतर जाओ, वायुयांश के वेग से उतरो, अपने राजमहल में चलो। थोड़ा कोशिश करेंगे आज भी कराने का। ततस्तत्तो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशम नयेत। अब उस मनोदेव को ला करके और आत्मा के वशीभूत अंदर अर्थात उसमें विलीन कर दिया। इस गिलास में मैंने चीनी डाल दिया जैसे, तो मन को चैतन्य में यानी आत्मा में डाल दिया, वह समाधि हुई। ये करना है बेटे, ये बोल रहे हैं। बार 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 जो बीच में छोटी बाधाएं आती हैं, उसको जहाँ जहाँ जाए, जिस किसी भी विषय पर जाए, वहाँ से धीरे से वापस लाओ। आ जाओ जी, आ जाओ, झगड़ा नहीं करना है, मन की वृत्ति है, उधर ही जाते रहा है। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इस जीवन में भी सच्चिदानंद की यात्रा आपको लगता है शिष्य प्रभु 38 साल से तो लगातार यात्रा है, स्टूडेंट के रूप में और प्रोफेशनल लाइफ में भी। योग शुरू हो गया था 1982 से। देखो आपको लग रहा होगा अच्छा बाबा आप तो ये सब कर लिए, हमें भी सिखा दो। अब ये तो कई युगों की भी यात्रा रही होगी ये करके, तब तो हमको बचपन से भी सब कुछ छोड़ के, दिल में बड़ी बड़ी चीज़ें छोड़ के तो मैं जाता था वहाँ पर भी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी जाऊँ तो बड़े बड़े वो देखने जाऊँ, तो सब कुछ छोड़ करके भूल करके जो किया धीरे धीरे धीरे, तो यह इसकी परिणति यहाँ तक आती है और आएगी। धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। अब अगर ये कर लिया तूने तो अब होगा रास, अब होगी समाधि, अब होगा मोक्ष। उस अवस्था में जो योग में स्थित हो जाओगे, चित्त की वृत्तियां निरुद्ध हुई, संसार तुम्हारा मनोलय योग वशिष्ठ में उसको कहेंगे नाश हो गया संसार, क्योंकि मन का प्रक्षेपण ही ये संसार है। तो संसार न बचा तो पंचेंद्रियों के विषय बचेगा। जब पंचेंद्रियों के विषय ही न बचे तो लो कहाँ चरोगे, कहाँ जाओगे। और ये अद्वैत वेदांत में तो इसलिए कि जब जान लिया कि मेरी आत्मा का ही प्रक्षेपण है, ये स्वप्न देख रहा हूं तो एक दिन में नहीं होगा। निधिध्यासन मैं कर रहा हूं, अभी भी भटकता है, 10 साल से तो कर रहा हूं परमहंस संन्यास की विद्या। अब उसमें लेकिन ये धीरे धीरे, उसमें लगता था यार तो मंत्र दिए हैं लेकिन बात नहीं बनती है। निधिध्यासन 1 घंटा करता हूँ फिर आकर मन जाता है, भटकता है। लेकिन करता रहा करता रहा करता रहा, अब बड़ा आश्चर्य, उससे विपरीत आश्चर्य, अरे यार हो गया है ये तो हो गया यार, अब तो भटकता ही नहीं, मन ही नहीं जाने का कर रहा है कहीं पर। करता रहा करता रहा करता रहा विधिवत करने से तब वहां पर तू स्थित हो जाएगा। तो अब क्या होगा वहां पर, अब देखो रास करो, पहले अर्थ समझ लो, इस पर अनुसंधान, इसका रसास्वादन करेंगे आज आधे घंटे। अब इसके विज्ञान को समझो। अब वहां पर पहुंच गए हैं, क्या वहां पर मिलेगा। आप लोग फल पूछते हो ना, महाराज आपकी पार्टी को वोट दूंगा, क्या दोगे। मैनिफेस्टो यहाँ पर भी था ना, फ्री बिजली वाला आया था ना, दिया था। कोई फ्री राशन वाला आता है, कोई नौकरी देगा, कोई ये दे रहे हैं, महिलाओं का ये सारे जो है सो सगुफे छींकते हैं। तो चलो भाई, जीव की वृत्ति है भाई, मुझे क्या मिलेगा। मन्नू की तन्नू की पूछेगा ना भाई, मन्नू की तन्नू की तो बताए तेरे क्या, तूने क्या देगा, मैंने क्या मिलेगा। तो बता रहे हैं, अब बता देते हैं, दिखा देते हैं कि वहाँ पर कैसा दिखेगा, क्या होगा, ताकि तू पहचान ले। भ्रम नहीं यहाँ पर सीख करके, जो कि हमारे यहाँ करते हैं, शिविर में आते हैं सजा के वहाँ से, महाराज जी बड़ी कृपा रही, हम तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, आत्मज्ञान हो गया महाराज। अरे बोले कि अरे मूर्ख, तू लगता है कि ज़्यादा मूर्ख होके गया है। ब्रह्म पा लेता है तो
कुछ हफ्ते भर में कुछ बात बताई, वो चीज़ें उसको क्रांतिकारी लगी, कुछ कर रहा है, लेकिन वहाँ जा करके उसको अच्छा लग गया तो भ्रम हो जाता है कि मुझे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। प्रतिष्ठित हुए क्या? नहीं, सुन करके जब सुनता हूँ आपको तो बड़ा लगता है कि मैं भी तो ब्रह्म ही हूँ। इसीलिए भटक न जाओ, उस अवस्था में न जा करके उतलापन आ जाए, देखो मुझे ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो सकता है, हो जाए, क्षण भर में हो सकता है, तुम्हारी पात्रता हो, लेकिन अहंकार का खेल करने का हम खेल खेलते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि भटको नहीं, हम संतान हैं उनकी ना, कृष्ण की पितामह हैं। कृष्ण कह रहे हैं मैं पिता हूँ, पितामह हूँ, सब कुछ हूँ। तो ये 2 श्लोक एक साथ लेंगे, इनका सरल भावार्थ समझिए और फिर चलते हैं, महारास में चलेंगे, समाधि में चलेंगे और अनन्य भक्ति में चलेंगे। भक्ति के मार्ग से फल एक होगा। फल क्या? हमें क्या चाहिए? आनंद चाहिए। भैया तू जहां से माल ला, हमको आनंद की, बस आनंद की बर्फी खिला। और तीनों विधियों से, मैं तो मंत्र, अनंत मंत्र जानता हूं, अद्वैत से भी, द्वैत से भी, हरि का भी जो विश्लेषण करूंगा, हरि का जो स्वरूप है, जो हरि हरि श्रीमन नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, वहां पर वहीं पर आएगा। समाधि में आत्मा का कराऊंगा, वह भी होगा, और ईश्वर प्राणिधान उस समाधि में भी। तो पहले अर्थ समझिए 27 और 28, और इसके साथ ये 28वां श्लोक बहुत ही क्रांतिकारी, ऐसा मुझे चौंक गया। मैं इसमें प्रयोग है शब्द का स्पर्श, उसके साथ बताता हूं आपको। प्रशांत मन संह्येनम योगिनम सुखम उत्तमम। सुख उत्तमम शब्द पर ध्यान दो, उत्तमम। उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अब ये संस्कृत थोड़ी सी जो जानेगा वो रुक जाएगा, सांसें रुक जाएंगी इन शब्दों के अगर अर्थ समझ पाए आप तो। दूसरे श्लोक को पढ़ता हूँ फिर बताता हूँ। युज्यनेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतं सुखमश्नुते। जय हो। अर्थ शाब्दिक अर्थ समझ लो। अब यहाँ पर जो स्थिति में जो बाह्य वृत्तियों को रोक करके अपने केंद्र पर मन को जब टिका दिया, धीरे धीरे अभ्यास करके, तो प्रशांत मनसम, प्रशांत प्रकृष्ट शांति, बाह्य इंद्रियों के भोग जिसकी प्यास है, वासना है, मिलती है तो शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वह क्षणभंगुर है, इसलिए वो शांति है। यहाँ शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रशब्द, जहाँ पर प्रकृष्ट, प्रज्ञान और ज्ञान में अंतर है। प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म है, ज्ञान ब्रह्म नहीं है, त्रिपुटी है, ज्ञान ज्ञाता ज्ञे में। उसी तरह से शांति तो आती है और जाती है, लेकिन प्रशांति आती जाती नहीं है। वह जो स्वभाव जनित, जो आत्मानंद से उपलब्ध जो शांति है, प्रशांत शब्द गहराई है। प्रशांत मनसम ह्येनम, जिसका मन, यहां पर देखो इसकी गहराई समझो, विज्ञान समझो। मन, बच्चे को क्रिकेट देखना है, बच्चे को चॉकलेट खाना है तो दे दो, शांत हो जाता है उसका मन। लेकिन यहां पर प्रशांतम, जिसका मन प्रशांत हुआ, वह झुंझुना, वह खिलौना, वह प्रेसी, वह प्रियतम, वह धन मिला जिसे मिलने के पश्चात से अक्षय भोग, अक्षय आनंद, अक्षय क्रीड़ा होगी, तो वह शांति नहीं हुई, प्रशांति हुई। ये अर्थ है यहाँ पर। शांति तो इंद्रिय भोगों से भी मिलती है और फिर अशांति में, यहाँ प्रशांति का यह अर्थ है। आत्मानंद, ईश्वर प्राणिधान, हमारे परम प्रियतम राम कृष्ण भक्ति मार्ग के, उनसे मिलन हो गया, हमारे इष्ट से, तो प्रशांत हो गया। उसके पश्चात तो कुछ नहीं चाहिए, उनसे सिवा क्या चाहिए हमें। और उनका चाहिए तो ये तो तर्क दे रहा हूं, लेकिन वहां पर जब जाओगे तो वो आनंद, वहां अनुभूति होगी। वस्तु है, तत्व है, पदार्थ है, ये ब्रह्म है यहां पर। और ब्रह्मानंद शब्द नहीं है, मान्यता नहीं है, तत्व है, नित्य वस्तु है। मेरे कई प्रवचन है कि मैंने बोला कि सेव शब्द सेव नहीं है, गाय शब्द गाय नहीं है, आम शब्द गाय नहीं है। इसलिए ब्रह्म शब्द परमात्मा शब्द, भगवान शब्द भगवान नहीं है, वो तत्व है, एकमात्र सद वस्तु है। उसका ही दर्शन तो साक्षात अपरोक्षानुभूति कही जाती है। यही तो करा रहे हैं योगेश्वर कृष्ण। प्रशांत मनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्। अब फल बरसा रहे हैं। सुख उत्तमम, द ग्रेटेस्ट ब्लिस,
द हाईएस्ट ब्लिस दैट इज इटर्नल। अब इसी की व्याख्या 2-2 घंटा हो सकती है। उत्तम सुख कौन सा है? आपने जीवन में कभी भी उत्तम सुख आपको मिला है? कोई नहीं मिला है। जो ध्यान वगैरह थोड़ा करते हैं, थोड़ी सी झलक उसकी कणिका मिली होगी। भजन जो प्रमाणिक भक्त है उनको थोड़ी सी भी, अगर प्रमाणिक रूप से अगर बेटी की पोस्टिंग के लिए, बेटी की शादी के लिए की होगी, वो नहीं मिलेगा, भ्रम पालोगे। निष्काम भाव से चाहे भक्ति की, चाहे योग किया, चाहे ज्ञान मार्ग, तब तो झलक मिल गई होगी, लेकिन वह बड़ा मुश्किल है। तो सुख उत्तमम, अब निष्पत्ति परिणाम क्या मिलता है उस समाधि का, उस ध्यान का? तो मन प्रशांत हो गया, अर्थात अपने स्रोत में विलीन हो गया, आत्मा में विलीन हो गया, केंद्रित हो गया, और वह योगी उत्तम सुख की अनुभूति करने लगा। कैसे करने लगा? क्या करके? फिर रिपीट कर रहे हैं एक बार की, उपैति शांत रजसम। अब यहां पर फिर पीछे ले जाते हैं, क्या किया था भाई? अपने समस्त रजस को शांत कर दिया था, और उपैति ऊपर आती, बाह्य वृत्तियों की साधना कर रहा है तो पूरी तरह से मन शांत पहली बार नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा। अब बाद में उपरति नहीं करनी पड़ेगी, वो बाहर ही नहीं जाएगा जब समाधि लग जाती है। तो योग वशिष्ठ में ना 1000 वर्ष साधना में करता रहा योगी, 500 वर्ष कर, उसका कारण क्या है? तो अब साधना नहीं कर रहा है, वो आनंद का भोग कर रहा है। उपैति और रजस, रजस विक्षेप का समस्त ये विषय भोग किस ऊर्जा के खेल हैं? रजस के। रजस हमारे अंदर है, वो भोग, ये भोग, अच्छा कपड़ा, अच्छी मकान, अच्छा पत्नी, ये सब रजस तत्व है, भोग करना। तो शांत, रजस शांत हो गया है। और उपरति यानी बाह्य विषयों से, और उसके बाद जो शब्द कहीं बोल रहा हूँ कि अब कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, ब्रह्मभूतम कलमशम। पहले अकल्प कलमश जान ली। कलमश क्या है? कलमश का अंग्रेजी में टेंट बोलते हैं, या हिंदी में दोष बोलते हैं। जो धर्म विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध जो कर्म करते हैं वो पाप होता है। उसके चलते हमारी वृत्तियाँ बाह्यमुखी होती हैं, पापोन्मुख होती हैं, और रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति होती है। हमारा पाप हमें और अशांत करता है। तो जिसके समस्त रजस तत्व का समन हो गया है, और कलमश, पाप नहीं है। पाप क्या है? पाप आम भाषा में, जो आज की तारीख में पाप को ही क्राइम बोलते हैं ना। आप आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके विरुद्ध कुछ भी करेंगे आप, शंकराचार्य जी तो जेल गए थे 2003 में, दक्षिण वाले शंकराचार्य भी गए थे, जयललिता ने ठुक दिया था। गलत था सही था वो अलग का विषय है। तो गहरे अर्थों में जो शास्त्र सम्मत, किसी की हत्या नहीं करनी है, किसी अन्य का धन नहीं चुराना है, झूठ नहीं बोलना है, घृणा नहीं करनी है, अपमान नहीं करना है, शोषण नहीं करना है, ये धर्म है, मूल वृत्तियां हैं। इन सब से, ये धर्म के विषय है, ये अध्यात्म के विषय नहीं है, लेकिन इनसे होकर गुजरना पड़ता है सीधे। मैंने जो बोला सुबह में ना, ये बहुत पीछे छोड़ के आ गए प्रभु, मेरा उसमें स्मृति भी नहीं। धर्म के क्षेत्र का परित्याग करके मैं अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ। मेरे लिए न्याय अन्याय सबसे परे हूँ, मैं पाप पुण्य से परे हूँ, धर्म अधर्म से, झूठ सच से परे हूँ। तो लेकिन उससे गुजरना पड़ा है, युग युग से गुजरना पड़ता है और पड़ेगा। और जब यहाँ पर जो, तो वो शब्द यहाँ पर जो असली अब इसलिए रोक कर रखा था, जो सबसे बढ़िया उपहार है, इसका अर्थ समझो, तो वो क्या हो जाता है वहाँ पर? ब्रह्मभूतमा। ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ कहीं कहीं सुनते हो, संत जब मरते हैं तो आप बोलते हो कि महाराज श्री को श्री चरणों में ब्रह्मभूत महाराज श्री को, लेकिन ब्रह्मभूत शब्द का अर्थ क्या है तात्विक? संस्कृत या हिंदी जो अच्छी तरह समझते हो, इसका जो हिंदी सरल कर दूं तो बस कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ब्रह्मभूत का मतलब ब्रह्म स्वरूप हो गया। इन स्थितियों, अवस्थाओं, क्रियाओं से आकर के ये शंकर नहीं बोल रहे हैं, ये कृष्ण बोल रहे हैं। योगेश्वर कृष्ण का शब्द का पूछो किसी से भी, ब्रह्मभूतम कल्मषम। बाकी तब तो ये शर्तें हैं, क्वालिफिकेशंस है ये करके कि जिसका मन प्रशांत हो गया, समस्त रजस जिसके शांत हो गए उपरति के माध्यम से, तो
श्रेष्ठ सुख का भोग कर रहा है और वह ब्रह्मभूतम, वह ब्रह्मभूत हो गया, वह ब्रह्म हो गया उस अवस्था में। वह जो समाधि है, या बोल रहा हूं बार बार, योग मार्ग से तो कराऊं, उस मार्ग से, अद्वैत वेदांत के मार्ग से तो कराऊंगा, लेकिन भक्त भी हो, जब ये सारी वृत्तियां वहां पर करके पराभक्ति होगी, वहां पर विलीन कर दिया अपने परमात्मा में। कृष्ण के भक्त हो, सगुण के हो या निर्गुण के हो, कहीं भी घटित हो सकता है। अगर प्रामाणिकता है वहां पर, तो मन का विसर्जन करना है तीनों अवस्थाओं में। अब बताओ, भक्त का, ज्ञानी का और राजयोगी का, तीनों के मन का अर्थात जीव का, इंद्रियों का विसर्जन कर दिए तो क्या बचा? कृष्ण कह रहे ब्रह्मभूतम कल, ब्रह्मभूत, कलमश पाप से मुक्त होकर गई, तो वहां परिणति हुई कि वही ब्रह्मभूत हो गया, यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। सिंपल संस्कृत में ब्रह्मभूत, ब्रह्मभूत शब्द बोलते हैं ना, 99% सन्यासी भी इसका अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मभूत बोलता है, महाराज जी मैं ब्रह्मभूत होगा तो चला जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? अरे मूर्ख, ब्रह्मभूत होने का तात्पर्य हुआ ब्रह्म हुआ, और ब्रह्म जो कण कण में व्याप्त है। मेरे गुरुदेव का जो निर्माण हुआ, कोरोना काल था और उस विपरीत परिस्थिति में देश देश के बहुत सारे लोग आ गए, पूरा ब्लैंकेट बैन था। और तो हमारे गुरु भाइयों ने, कई लोगों ने कहा जो भक्त आते थे कि महाराज जी आप तो इस आश्रम में तो आते रहेंगे ना। बोले क्यों? बोले कि गुरुदेव का आश्रम। बोले कि अरे मूर्ख, फंस गए, सारा रामायण हो गया, सीता किसका पति, अभी भी ब्रह्मभूत का तू आज ही ब्रह्मभूत हुए हैं पूज्य गुरुदेव, इसका अर्थ तक नहीं समझता है। बोले क्या महाराज? बोले तक आज तक वह गुरु शरीर में बंद था, जीवन मुक्त था, आज जो विदेह मुक्त हुआ वह ब्रह्मभूत हुआ, ब्रह्म हो गया। ब्रह्मांड के कण कण में, भूत में, भविष्य में, वर्तमान में, इन सब से परे, कालों का महाकाल, देवों का महादेव हुआ। कहां पर अब नहीं है? अब कहां दर्शन करने, कहां पर उसका दर्शन न करूं मैं? अपने हृदय में गुरु रूप में तो शरीर के रूप में करूंगा, परंतु ब्रह्मभूत का तात्पर्य वह ब्रह्म चैतन्य हो गया। और यही समाधि में उसकी अनुभूति, वो तो पहले से अनुभूति है, वो शरीर की गति घटी तो पहले से साधना जिसने की तो ब्रह्मभूत हुआ समाधि में, यानी ब्रह्म हो गया। क्योंकि सदा, क्या बोला था कृष्ण यजुर्वेद का, तत्पश्चात तद्भवत, क्यों भाई? तत् आसीत। कैसे हो गया ब्रह्मभूत? उसने उसे देखा। कैसे देखा? नित्य जुग जुग से बाहर जा रहा था छाया में, मैंने योग किया, साधन किया, चित्त की वृत्तियों का निरोध किया, ये सब कर करके और अपने केंद्र पर अब लाया और अपने मन को वहाँ पर टिका दिया। तो पता चला कि जो मैं हूँ, जो अपने को मान रहा था ज्ञानी, और परमात्मा को, अपने इष्ट को अपने से परे मान रहा था, और ईश्वर को अपने से परे जो योगी मानता है, और अद्वैत वेदांत में जो परमात्मा, अभी व्यवहारिक अर्थों में आत्मा परमात्मा में भेद है। जीव भाव में है तो आत्मा है, लेकिन जीव भाव जो देह तदात्म मिटा तत्काल वही परमात्मा है। जो घटाकाश, मठाकाश, अनंताकाश, ये जो घटाकाश नाम की सतह है, जो आकाश इस कमरे के अंदर है, वो मठाकाश है। मठ जो कमरा को बोलते हैं, घर को, ये मठाकाश है। और घड़ा है, ये जो ग्लास है, इसके अंदर जो आकाश है, इसको पानी फेंक दो, आकाश जो है, ये ग्लास आकाश बोल दो। लेकिन वास्तव में ये बताओ कि जो अनंत आकाश है उससे इसके आकाश, यहाँ तो ये व्यवहारिक तत्व है कि इस ग्लास के अंदर के आकाश को, इसके सीमित आकाश को बोल रहे हैं कि ग्लासाकाश बोल दो या घटाकाश बोल दो, और मठ के अंदर का मठाकाश। लेकिन ये नष्ट, अगर इसको गिरा दो, ये कितना 20-25 साल पहले बना हुआ, यहाँ पर क्या था? अनंताकाश ही था। और अभी भी कितना हजार वर्ष रहेगा भाई? नहीं जाएगा तो अनंताकाश ही हो जाएगा। अभी भी इस ग्लास को हटा दो, इसके बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है। तो ब्रह्म जो चैतन्य जो आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन अज्ञान में नहीं। जो अभी हमारे इस जीव भाव में हूँ तो ये शरीर भाव में हूँ कि शरीर को जो चैतन्य सत्ता चला रही है, तब तक आत्मा कहोगे। लेकिन यहाँ बार बार जब आत्मा कह रहे हैं श्री कृष्ण, तो तुम्हारे अंदर जो साक्षी चैतन्य के रूप में जो चैतन्य सत्ता है, तो चैतन्य में भेद नहीं है। चैतन्य तत्व जो हृदय तादात्म्य से मुक्त हुआ तो वहीं ब्रह्म है, शुद्ध चैतन्य, सत्य चित आनंद, शुद्ध बोध। चेतन में भेद नहीं। इसके लिए उदाहरण यही दिया जाता है कि आकाश को भेदित करके दिखाओ। अमेरिका का आकाश व्यवहारिक अर्थ में तो है
चीन की मिसाइलें उधर हांगकांग में मार दिया, वहाँ पर अमेरिका को गिरा दिया, व्यवहारिक। लेकिन वास्तव में आकाश किसका हुआ, कितने युग आए, कितनी संस्कृतियाँ गई, किसकी हुई? आकाश तो सबका सर्वत्र पड़ा है, सब उसमें है, आकाश में है, आकाश किसी में नहीं है। उसी तरह से जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मभूत हो गया, उस आम भाषा में बता रहा हूँ, वह चैतन्य जो देखने वाला, जानने वाला, अभी अनुभूति करने वाली जो सत्ता है, अब वेदांत पर अनुभूति, वह वहाँ पर जो चैतन्य है, ब्रह्म चैतन्य है, जो कृष्ण है, राम है साकार के लिए, उसमें प्रतिष्ठित हो गया। तो अब जो है सो रास का अंतिम यहाँ पर शब्द देखो। अब एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, अब ध्यान कराएंगे, अच्छी बात है, अभी समय है, अभी 25 मिनट समय है। आप बताइए, कोई आपकी बहुत प्रिय भोग्य वस्तु हो, कोई सुंदर प्रेयसी हो, या सुंदर प्रियतम हो, या सुंदर मकान हो, सुंदर भव्य महल हो, तो देखने में उसको ज़्यादा आनंद आता है कि उसका स्पर्श करने में? कौन सा आनंद, कौन सा सुख घनिष्ठ होता है? विच प्लेजर ऑफ दैट सेंस ऑब्जेक्ट इज मोर इंटेंस? आप प्रश्न को समझिए, 3 बार पूछूंगा, 4, क्योंकि ये क्रांति यहाँ पर घटी, शब्द प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अन्यत्र उपनिषदों में भी ये शब्द मिलेगा नहीं। मैं झूम गया, मुझे किसी से सुना नहीं, अध्ययन कर, बल्कि बाप रे, इस शब्द की गहराई, ये शब्द कृष्ण ने प्रयोग कर दिया है, ब्रह्म संस्पर्शम। तो आप देखो, हम संसार में आओ, हम विषयी लोग हैं, हम चलते हैं संसार में, दिल्ली की गलियों पर कोई सुंदरी दिख गई किसी युवक को, तो देखने से तो कुछ नहीं होता, कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन स्पर्श कर लिया तो क्या होगा? जेल जाएगा, अपराध हो गया ना। तो भोग में, अच्छा रसगुल्ला यहाँ पर रख दो, लाट टपक सकता है, लेकिन भोग करूंगा, स्पर्श होगा ना। ये जो ध्वनि है कहीं दूर, ये स्पर्श यहाँ पर जो स्पर्श पंचेंद्रियां, 5 इंद्रियां स्पर्श करती है अपने विषयों का, ये गहरे में समझें। 5 इंद्रियां देखती है, बोला जाता है वेदांत में कि देखने का काम आंख से ही नहीं होता, देखने का गहरा अर्थात देखने का जानना। ये कान कैसे देखता है? स्पर्श करता है शब्द का। जीवा कैसे देखती है? स्पर्श करती है रस का। ये चर्म कैसे देखता है? स्पर्श के माध्यम से ये देख रहा है कि ये लोहा है, कठिन है, ये पुष्प है, ये अभी यहां पर जो ये स्पर्श से ये देखना हुआ। इसे अन्य इंद्रिया, इसे ये कड़ा, ये प्लास्टिक का है कि नेचुरल है, ये नहीं, तो धीरे धीरे ये जब देखा नेचुरल है। तो स्पर्श, जो स्पर्श से ज़्यादा कोई इंटेंस भोग की स्थिति नहीं होती है। यहाँ ब्रह्म स्पर्श करा रहे हैं, शब्द की गहराई पर समझिए इस अवस्था में वहाँ पर कि ब्रह्म का स्पर्श होगा। यही तो बोल रहा हूँ, मेरे इस पर प्रवचन पहले के भी हैं। आलिंगन में वह जो योगी जब समस्त बाह्य वृत्तियों को रोक करके, जान करके कि ये तो अज्ञान है, प्रक्षेपित हैं, और नियमित धीरे धीरे करके उपरति करके जब अपने मन को अपनी आत्मा में केंद्रित कर दिया और वहाँ पर वह जो ब्रह्मभूत हो गया, तो उस अवस्था का तो ये रास करा रहे हैं कि युज्यन एवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते। इस गहराई से अत्यंतम अश्नुते ने प्राप्त करता है, जो बोल रहा हूं परमानंद की प्राप्ति या आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। अत्यंत यानी जिस सुख, जिस आनंद को प्राप्त करने के लिए, भाष्य में बोलेंगे मेरे दादा गुरुदेव शंकर बोले कि जो निरतिशय आनंद है, शब्द पर ध्यान दें, भाष्यकारों को पढ़ेंगे तो शब्द एक ही प्रयोग करेंगे। निरतिशय का क्या तात्पर्य है? जिसकी कोई सीमा नहीं, अति नहीं जिसकी है, जो सबकी अति है, जिसकी अति कोई नहीं, वह ब्रह्म है। और उसके ब्रह्म का स्वभाव आनंद भी अनंत है, सब उसमें है, वह किसी में नहीं, वह सब की सीमा है, उसकी किसी की सीमा नहीं। ये निरतिशय बृहत ब्रह्म और ब्रह्मभूत। अभी तक मैं शरीर में था तो शरीर के दुख और शरीर के सुख, अब मैं हो गया ब्रह्मभूत हो गया तो ब्रह्मांड के कण कण में चैतन्य रूप से, आत्म रूप से, ब्रह्म रूप से मैं ही हूँ, निरतिशय बृहत हो गया। तो मेरा स्वभाव है आनंद, मेरा स्वभाव है
प्रेम। सौंदर्य मेरी प्रकृति है, शाश्वत सौंदर्य मेरी प्रकृति है। किसी भी विश्व सुंदरी और सृष्टि के सारी विश्व सुंदरियों का सौंदर्य मिलकर के मेरी कणिका मात्र तक का नहीं है। आत्मानम अति सुंदरम, अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र कहते हैं आत्मानम अति सुंदरम। लगा शोध करने, पहली बार देखा शा आत्मा सुंदर भी होती है। गहरे जब अनुभूति ही हो गई तो जुमना है, केवल नग्न दिख गया। आत्मानंद का और ध्यान जिसको लगता होगा, बोध हुआ था बहुत पहले, उस अवस्था में नित्य नूतन सौंदर्य की अनुभूति होती है। थोड़ा अभी समाधि बहुत आगे की, ध्यान भी करना प्रारंभ कर दो। ये बहुत अद्भुत रहस्य आपको खोल रहा हूं, समाधि का ही नहीं ध्यान का भी। आप प्रारंभिक अवस्था में देखोगे, आप सृष्टि के जितने भोग, इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। विद इंक्रीजिंग इनपुट यू विल गेट डिक्रीजिंग आउटपुट। पहली बार मैंने कोई भोग किया, रसास्वादन, पहली रोटी खाई, भूख खूब लगी थी, या पहला रसगुल्ला खाया, सबसे ज़्यादा उसका लगेगा। धीरे 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 पेट भर जाएगा, लास्ट बार मुश्किल होने लगेगी। तो जो मेरी प्रेसी है, मेरा प्रियतम है, मेरा पति है, पत्नी है, जिसके लिए तरस शादी हुई, तो पहले बार पहले दिन कुछ दिन जो है सो लगेगा, धीरे धीरे घटना। ये स्वभाव है, साइंस है, शाश्वत सिद्धांत है। जितनी इंद्रिय विषयों के भोग है, अब ये पहली बार मुझे दिखा। अब यहाँ पर जिस दिन आया हूँ, यहाँ पर पहले दिन लाइव किया मैंने कांटे भी है इसमें, तो पहले दिन लाइव किया और देखो ये कैसी पहाड़ियाँ हैं और कितना सौंदर्य है। अब धीरे धीरे 2-4 महीना रहूंगा ये करके तो उतना नहीं आकृष्ट करेंगे ये करके। अभी रात में जब सो जाते हैं आप लोग, तो जाकर के अंधेरे में चांदनी को देखता हूँ, सब देखता हूँ, लेकिन रोज बरोज धीरे 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 डिक्रीजिंग रिटर्न होगा। तो यहाँ पर वहीं उसके विपरीत कह रहे हैं, अत्यंतम सुखमाश्नुते। वह जो ये व्यवहारिक, ये यहाँ से देखकर नहीं बोल रहा हूँ, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ। और जब लगता था कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ी होगी, बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब शास्त्रों का अध्ययन के तब पता चला भाई आत्मानम अति सुंदरम, एवरी नैनो सेकेंड दैट ब्यूटी ऑफ द आत्मन इज रिफ्रेशिंग। जब ध्यान करोगे तो दूसरे जितने सृष्टि में भोग किए हैं वो सब कम पड़ने लगते हैं, धीरे 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 कम पड़ने लगते हैं। उसका कभी भी वो विपरीत दिशा में जाता है, इट विल बिकम मच मोर इंटेंस। ये फंडामेंटल डिफरेंस व्यवहारिक भूल जाइए, धर्म को, भक्ति को, अद्वैत सब भूल जाओ। ये व्यवहारिक जा करके देख लो, ध्यान करके देख लो, या भक्ति करके देख लो, या किसी भी मार्ग से देख लो। मैं यहाँ पर तो अभी ध्यान वाली विधि को कह रहा हूँ योगियों के लिए। ऐसा लगता है जितनी गहराई में जाएगा उतना ही प्रचंडता में, उतनी ही प्रखरता में वह सौंदर्य, उतना ही आलिंगन प्रगाढ़ होता है। तो क्या बता रहा हूँ, किसका आलिंगन करना है? अपने प्रियतम का, अपनी प्रेयसी का, जिसे बृहदारण्यक उपनिषद एक ही शब्द है इसी की व्यक्ति, परम प्रेमास्पद मैत्रेयी को दे रहे हैं। परम प्रेमास्पद कौन है? वही आत्मा है, वही परमात्मा है। वहाँ पर कैलकुलस है। सुनो, जाकर के घर पर झगड़े मत करना पति पत्नी से, बड़ा गंदी बात कही है और शाश्वत सिद्धांत है। गंदी बात व्यवहारिक अर्थों में, लेकिन भाई ने भी उस दिन बोल दिया, वो शाश्वत सत्य है। हमारी पत्नी, हमारा पति, हे प्रिय मेरा जीवन तुम्हारे लिए। पति भी बोल रहे पत्नी, सृष्टि का सबसे बड़ा झूठ। ये सारे संबंधों पर बेटे बोले पप्पा जी, मम्मी आपके मरी जावा, और माँ भी बोलती है, बेटे व्यवहारिक अर्थ में माँ का थोड़ा सा तो मैंने व्यवहारिक, लेकिन फिर भी वो भी अरे बेटा मेरी तू जान है करके। वहाँ पर स्पष्ट सबसे महत्वपूर्ण बृहदारण्य का, जिस पर आदि शंकर का भाष्य देखिए कि सृष्टि के सारे, वहाँ परम प्रेमास्पद के बारे में कह रहे हैं, और यहाँ जा रहा हूँ ना उससे संबंधित है। ये परम प्रियतमा से आज मिलन होना है, इसकी व्याख्या बता रहा हूँ। अन्य शास्त्रों में भी वही परम प्रेमास्पद है, शाश्वत आलिंगन। तो वहाँ पर कहते हैं इससे बड़ा कोई नहीं, इसके लिए सब है। तो कहते हैं वहाँ पर सरल भाषा में, हे मैत्रेयी, पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, पति के लिए प्रिय है। ध्यान सुना इसको। और नहीं, पति को पत्नी के लिए प्रिय नहीं है, अपने लिए प्रिय है। देखो ये डंका कर दिया है पर जो भाई ने बोला था। और उलट दो इसी को भी, पत्नी को पति के लिए प्रिय नहीं है,
पत्नी का अपने लिए, संतान, सारे संबंधों पर। संतान को माता पिता के लिए प्रिय नहीं, अपने मेरे लिए साधन है मेरे भोग के, और सारे संबंध। और उस पर आए संसार को भी, संसार हमारे लिए, संसार के लिए प्रिय नहीं, हमारे लिए हथकंडा है, साधन है। तो अंत में यही अब बड़ी इसकी गहरा दर्शन है। तो अंत में कहते हैं कि सृष्टि के सारे संबंध, समस्त सृष्टि किसके लिए प्रिय है? आत्मा के लिए ही। आत्मा ही परम प्रियतमा है, आत्मा ही परम प्रेयसी, आत्मा के लिए सारे संबंध हैं। मेरे लिए पत्नी है, मेरे लिए पति है, मेरे लिए शासक है, मेरे लिए मित्र। यहां पर अब यह शरीर को नहीं रखा, आत्मा को। तो आत्मा जो परम परमास्पद है वही तो भक्त वाले के लिए। मेरे प्रियतम गाते नहीं, बहुत सारे गाते हैं मेरे प्रियतम, भक्ति वाले। यहाँ तो आप भी गाते हो सारे के सारे, आजा वो सवरिया, हर सवरिया। वह जो प्रियतम है वही तत्व है, समझो वहाँ पर रास का यह अर्थ है। अर्थ तो समझते नहीं, आजा वो सवरिया रो रहे हैं। अरे संवरिया यहाँ पर तुम्हारा युग युग से प्रतीक्षा कर रहा है, आज मिलवाऊंगा संवरिया के साथ। अगर समझ में आया होगा तो मिलन हो जाएगा, फिर रोना मत, झूमना। वह संवरिया ही कह रहा है, कृष्ण ही कह रहा है कि मैं तो नित्य तेरी आत्मा के रूप में बैठा हूँ। क्षत्रज्ञम चाप्यमाम विद्धि सर्व क्षत्रिय शुभार्थो। वही कृष्ण का दर्शन तो यह है। अब देखो सारे जब गहन अध्ययन किया, इसलिए बोल रहा हूँ कैसे, यही तो है क्षेत्रज्ञ जो तुम्हारा है वही ब्रह्म है, और उसका आलिंगन अब करने जा रहे हैं, समाधि उसमें लगाएंगे। तो उसका सुख, उसका प्रेम। मीरा क्यों छोड़ के चली गई, पति को छोड़ के चली गई, सब छोड़ के चली जाती है। आजकल भगवताकारों के साथ बहुत भाग के जाती है। मेरे को लोग बोले कि हम अपनी बहनों को जो है सब बाबाओं के पास भेज नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोग बोले क्यों नहीं भेजे? बोले कि हर गांव में एक भागवत होती है तो 2-4 बहनें गायब हो जाती हैं, पत्नियां गायब। बोले बाद में कुछ पता नहीं चलता है। पता चला कि उस चली गई है कहीं पर मठ में। पंजाब में भी मैं गया था 10 साल पहले, तो व्यास गद्दी है ना, ऐसी ऐसी बातें कहे तो कल अरे महाराज वहाँ क्यों जा रहे हैं? बोले कैसे, उसका नाम सुना कि बड़े ध्यान हो रहे, ऐसे एक दिन के लिए जाऊँगा मैं। अरे महाराज क्या बहुत गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ क्या? जो बोले कि हमारे सारे गांव के, और बगल में ही बिल्कुल वहाँ 18 था, गुरदासपुर में, अमृतसर के पास में। बोले कि हमारे गांव में बहुत कष्ट हो गया है। बोले कि हर गांव में, हर घर से एक आध कोई ना कोई बहन किसी की पत्नी भाग गई है, वहीं पर जाकर सेवा दे रही है। मैंने दान दे रहा, नाम दान ले लिया, सेवा दान कर रही हैं, और क्या कर रही है भगवान जाने। हमें तो खाने बनाने के नहीं मिल रहे हैं। अब भाई वो तो व्यवहारिक पक्ष है, लेकिन उस संवरिया की जो बात बता रहा हूँ, उस संवरिया किसी मंदिर में नहीं पड़ा, कहीं मठ में नहीं पड़ा है। वो संवरिया अब तुम्हारे अंदर जो है सो दर्शन करने चलेंगे। तो वह जो सुखम अश्नुते, अत्यंत, शब्द दीजिए बार बार। पहले दिन से क्या प्रयोग कर रहा हूँ मैं? कृष्ण ने वह नहीं प्रयोग किया था कि दुखों की अत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, अर्थात वह आनंद। 1-2 वाक्य में कहकर संपन्न कर देंगे कि अब हम वह आनंद, इनके शब्द है अत्यंतम सुखम अश्नुते और सुख उत्तमम। अब इसको व्यवहारिक अर्थ में, ये उत्तम सुख इसको क्यों कहा? पति में सुख मिला कि नहीं मिला? मिला, लेकिन दुख भी मिला। थोड़ा मिला, किसको कम मिला? पत्नी में सुख मिला कि नहीं? मिला, लेकिन थोड़ा दुख भी मिला। धन में सुख मिला कि नहीं मिला? मिला, लेकिन दुख भी बहुत हुआ उसका। चिंता भी रहती है, डाका नहीं डाल दे। बैंक में कहीं सारे बैंक कोलैप्स हो। जितने सृष्टि के सुख मिले हैं, थोड़ा सा उसमें कम से कम, वास्तव में तो ज़्यादा ही हैं। आप लोग ज़्यादा जानते हो, प्रभु कृपा से हम तो बचे हुए हैं बचपन से ही, आप ज़्यादा जानते हो। लेकिन यह जो है, बोले थे देसी भाषा में निखालिस माल है एकदम, या सोना 24 कैरेट है, नो एडल्टरेशन एट ऑल। शुद्ध आनंद, शुद्ध आनंद, शुद्ध आनंद, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, शुद्ध प्रेम, और शाश्वत प्रेम, शाश्वत प्रेम। और एक ही वाक्य है जो न देश काल बाधित है, न देश बाधित है, न काल बाधित है, न वस्तु बाधित है। आप में से किसी ने कोई भी प्रेम, कोई भी सुख, कोई भी भोग किया है जो काल बाधित ना हो? देश नहीं। 1 मिनट किया, 2 मिनट किया, 1 साल किया, 2 साल, खत्म हो गया। जवानी गई पति पत्नी की। बेटे का भी जो है सो, जब तक शादी नहीं हुई तब तक बेटा मम्मी 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 मम्मी, शादी हो गई तो उसके बाद की कहानी आप समझ रहे हैं। धन का भी वैभव जो आया, जब तक रहा मौज किया। इस देश का फ्लाइट चलाते थे सिंघानिया जी, बेटों ने कब्जा कर लिया, अब खाने खाने के मोहताज। इस देश का बड़ा उद्योगपति, धन का खेल देखो। इस देश का बड़ा उद्योगपति अपने बेटों का नाम सब कर दिया था, बेटों ने उसको बेदखल खाने के लिए मोहताज। अब सबको बता रहा है यूट्यूब पर और सब यह बता, अपने बेटों के नाम पर कोई भी ऐसी मूर्खता मत करना। हजारों लोग ये बात कह रहे हैं, सबकी अनुभूति है। भूल भटक के मत करना, जब तक अपने सामने अपने कब्जे में अपना धन रखना। और सच बात है, उद्योगपति विजयपत सिंह अपना फ्लाइट पड़ा, सबसे पहला जो JRD टाटा थे, उसके बाद वो आदमी था, अपना फ्लाइट रखता था जेट।
वो आदमी खाने के लाले पड़ गए इस संबंध। जिस समय उनके बेटे कितना प्रेम, आप सोचिए संबंध, कल्पना, हाँ मेरे बेटे के लिए कमाया मरा, आज मोह। ये सारे सृष्टि के जितने धन हैं। अच्छा, पत्नी अखंड सती है, पतिव्रता है, पति भी एक अनिष्ट है। फिर भी अब दूसरा एक तत्व देखो, पत्नी का सौंदर्य, पति का सौंदर्य, चमड़ी तो ढीली पड़ेगी, पड़ी कि नहीं पड़ी, अपना अनुभव देखो। पत्नी उस समय जो आकर्षक लगती थी, पति जो दमकता था, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद क्या हुआ? ये पंचभूत का खेल है, पड़ेगा पीला नीला पड़ेगा, अब रस नहीं रहेगा। लेकिन वह जो तुम्हारा आत्मानंद है, वह जो परम प्रियतम है, न देश उसको स्पर्श कर पाएगा, बूढ़ा कर पाएगा, पुराना कर पाएगा, न काल, भूत भविष्य नहीं, कालातीत है क्योंकि वो ब्रह्मानंद है। न कोई वस्तु ही उसे सीमित कर पाएगी, वो असीमित तत्व है। और वह असीमित आनंद हमारे अंदर, वह आत्मानंद है, वह ब्रह्मानंद है, वह परमानंद है, क्योंकि यही आत्मा है, यही ब्रह्म है। अब हम करेंगे स्पर्श आलिंगन। और मैं जिस विधि को जानता हूँ उस विधि से ही कराऊंगा, और वही जानता हूँ। और जो जो फॉलो करना चाहते हैं वो करें। अद्वैत वेदांत परमहंस की जो विद्या है, तत्व वही है। कहीं जो कृष्ण कह रहे हैं, एक शब्द का वहाँ दुरुपयोग नहीं करूँगा, जो कृष्ण कह ही रहे हैं। ब्रह्मभूत शब्द किसका है? कृष्ण का। तो मैं ब्रह्म स्वरूप वहाँ पर ले जाऊँगा आपको कि ब्रह्म तत्व क्या है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। और वह कहना नहीं पड़ेगा कि जो बोलते हो पत्नी को देखने गए थे जो शादी होने वाली, सुंदर है कि कुरूप है, पूछने, यहाँ पर पूछने का कुछ है ही नहीं। सुंदर ही सुंदर ही सुंदर ही सुंदर ही, आनंद ही आनंद, उसका स्वभाव है। सतचित आनंदम, तैतरीय उपनिषद, आनंदम ब्रह्म। अब ये जान लो, ये तत्व यहाँ निरूपित कर रहे हैं उपनिषद का व्याख्या ब्रह्म सूत्र में मिलेगा। बेहद बात, आनंद क्या है, सच्चिदानंद का आनंद क्या है? तो तैतरीय उपनिषद, आनंदम ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है। और ये महाराज आकर्षक लगता है बड़ा। अब आनंद शब्द और सुख शब्द में बड़ा गहरा अंतर है। आनंद जो संस्कृत का शब्द है, अंग्रेजी में बिल्कुल उसका ट्रांसलेशन कोई नहीं है, ब्लिस करते हैं, बट स्टिल कन्फाइंड। आनंद जो स्वरूप भूत नित्य प्राप्त जो अपनी आत्मा है, हमारी जो चैतन्य सत्ता है, उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। अर्थात जो सच्चिदानंद घन का, परमात्मा का, मेरी आत्मा का, मेरे प्रभु का स्वधर्म है, स्वरूप है। अग्नि जिस प्रकार से शीतलता नहीं दे सकती, ताप ही देगी, उसका धर्म है। सूर्य कभी भी ताप से और प्रकाश रिक्त नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से यह जो मेरा आत्मधन है, जो मेरा सच्चिदानंद दिनेश है, वह प्रेम सौंदर्य आनंद का सूर्य है। और वह न देश प्रभावित करता है उसके सौंदर्य को। आत्मानम, अति सुंदरम का क्या मतलब हुआ? सरपासिंग ब्यूटी। हैव यू सीन एवर एनी सरपासिंग मतलब सृष्टि में जितने सौंदर्य तुमने देखे उसको सरपास कर जाएगा। वह तुमने देखा नहीं क्योंकि वह मुरझाती नहीं। ऐसा पुष्प है जिसका सौंदर्य मुरझाया ही नहीं, वह सौंदर्य और प्रगाढ़ होता जाएगा अनुभूति के कारण। वह इसलिए बोल रहा हूं कि मेडिटेशन में जब ध्यान में जाओगे तो वह प्रेसी, वह प्रियतम से जो मिलन होगा वो नित्य नूतन होती जाएगी और इंटेंस होता जाएगा, उसका सौंदर्य बढ़ता जाएगा। आइए अब अनुभूति करते हैं उस तत्व का। संक्षेप में करेंगे, आपको जो कराऊंगा विधि से लेकर चलते हैं। वास्तव में जो सुबह की जो क्रियाएं की, उसमें से कुछ लोग जरूर उनको ये अनुभूति होगी कि कहाँ तक जाते हैं। विद्या यही रहेगी, आपको 2 मिनट में वहाँ से अपलाता हूँ। अभी आप सब बैठ जाइए, 90 डिग्री पर स्पाइन रखिए और आराम से बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। यथासंभव प्रयास करके अपनी इंद्रियों को संग्रहित करें। संग्रहित करना, कलेक्ट, बटोरना भाषा में बोलते हैं ना, जो बाह्यमुखी हैं, जो मन बाह्यमुखी है, इंद्रियां बाह्यमुखी हैं। जो जो कृष्ण ने कहा वही बता रहा हूँ। इतने शब्दों में कहा, मैं 2-4 पंक्तियों में सीधे बता दूंगा।
अभी जो मन की वृत्ति जा रही है आपको घर पर, आपको वृत्ति जा रही है कि अभी देर तो नहीं हो रही है, घर लौटना है, फलाना क्या कहेगा, कल उसने क्या, सब भूत को और भविष्य को पहले भूल जाइए। थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए बोलिए अपने मन को, बोलिए मनोदेव प्रभु आप जीवन भर से तो सब करते रहे हो, चलो यहाँ पर थोड़ा कुछ नया कर लो 10-15 मिनट। तो ये अपने मन को शांत करके बोलिए कि प्रभु आपने बाह्य विषयों का, मधुर संगीत का, कोमल स्पर्श भी आपने किया है, कोमल वस्तुओं का, पदार्थों का, सुंदर सुंदर रूप देखे हैं, सब देखे हैं। प्रभु आज आओ, थोड़ा अंदर में आ जाओ, अपने अंदर आ जाओ। जो पंचेंद्रियों के सब रूप को भूल जाओ, शब्द को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए गंध को भूल जाओ, स्पर्श को। यही 5 ही आपके मन के विषय हैं, छठा कुछ नहीं है। इस बैसाखी को तोड़कर फेंक दो, पंचेंद्रियों की बैसाखी को फेंक दो। मन हो गया लूल्हा लंगड़ा। समझने के लिए प्रारंभ में बता रहा हूं। अब मनोदेव के बाहर जाने की कोई संभावना नहीं, अंतर्मुखी हो गए, उपरति विड्रॉवल 180 डिग्री पर जो नित्य बाहर जा रहे थे, भूत में जा रहे थे, भविष्य जा रहे थे और 5 विषयों में जा रहे थे। किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा, क्या मैंने भोगा, सब भूल जाओ। थोड़ी देर के लिए शांत प्रशांत करो, निर्विषय करो मन को। यही अंतर्मुखी होना है। मन विषय युक्त होकर बाह्यमुखी होता है, वह बंधन है। अब निर्विषय कर दो और अपने केंद्र पर, मेरे मैं पर आ जाओ। आपका जो मैं है, आप में से कोई ऐसा है जिसे अनुभव न हो कि मैं बोलो कि आप कौन हो, इसका उत्तर दो या न दो, लेकिन किसी को संदेह है कि मैं हूं। आप आंख बंद रखें, जो बोल रहा हूं उसको चिंतन करते रहे, मेरे साथ साथ यात्रा करेंगे। आप में से किसी की हिम्मत है, कोई कभी बता पाएगा आपका पति रहा नहीं रहा, पत्नी रही ना रही, संतान रही ना रही, धन रहा नहीं रहा, लेकिन कभी भी कोई क्षण आपके जीवन में आया जहां आपका मैं नहीं था? इस पर सोचो। जो नित्य मेरा मैं है, जो नित्य उपलब्ध, आप बताओ आपके मैं से ज्यादा करीब कौन है? कोई भी? आपका पति के साथ कितने देर रहते हो, पत्नी के साथ कितने रहते हो, संतान के साथ कितनी देर रहते हो? अभी सब किताबें, सब शास्त्र भूल जाओ, अपना अनुभव देखो। लेकिन आपका मैं आपसे कब अलग हुआ? जब गहन निद्रा में सो गए थे और सुबह में जगे और पूछा कि कैसी नींद रही, तो बोले बहुत गहन निद्रा आई। या स्वप्न देखा तो बोला कि स्वप्न देखा। अब अगर स्वप्न के तो बता दोगे, जागृत तो बता दोगे कि हाँ जी मैं तो था, लेकिन सुसुप्ति में मैं था नहीं। ये अधिकांश लोग बोलते हैं सुसुप्ति। तो प्रभु सुसुप्ति, गहरी सुसुप्ति, मुझे गहरी नींद आई, अगर आपने नहीं देखा तो किसने देखा? तेरी नानी ने देखा, तेरे ताऊ ने बताया तुमको, तेरे बच्चे ने बताया, तुम्हारी निद्रा में कोई नहीं था प्रमाणित करने वाला। तू वहां भी बिल्कुल नित्य उपस्थित था। अगर एक क्षण के लिए भी अनुपस्थित रहता तो बोलता कि नहीं नहीं मुझे गहरी नींद नहीं आई। वह साक्षी जो चैतन्य है, वह तुम्हारा मैं, अपना मैं। तू पापी है कि पुण्यात्मा, क्रिश्चियन है कि मुस्लिम, नर है कि नारी, ज्ञानी है कि अज्ञानी, ये बिल्कुल यहाँ ये धर्म के विषय इनको भूल जाओ, अपने शुद्ध मैं पर आ जाओ। शुद्ध मैं अगर ये शरीर से, मन से इसका तादात्म्य छोड़ दो, वह नित्य पवित्र पावन तत्व है तुम्हारा मैं। तुम्हारा मैं है, वह शरीर नहीं है, ना स्थूल शरीर है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है। तुम्हारा मैं जो अंतरतम सत्ता है, वही तुम्हारा परम प्रेमास्पद है, वही तुम्हारा सामरिया है। दैट अलोन इज योर इटर्नल लवर एंड अल्टीमेट बिलव्ड। नित्य उपलब्ध है। तुमसे उसका वियोग हुआ कब? अरे तरंग का जल से वियोग हुआ कब? कंगन का सोने से वियोग हुआ कब? कलश का मिट्टी से वियोग हुआ कब? परमात्मा का, संवरिया का, राम का, कृष्ण का, सच्चिदानंद का, आत्मा का, परमात्मा का तुमसे कब वियोग हुआ? वह जो तुम्हारा शुद्धमय है,
वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही निर्गुण सगुण साकार के रूप में, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, शिव के रूप में, अनंत नामों के रूप में जानो। सभी नाम परमात्मा के नाम हैं, लेकिन आत्यंतिक अर्थों में वह अनाम है। विष्णु के 1000 नाम, परंतु 1000 नाम का क्या तात्पर्य? वास्तव में वह जो मेरी शुद्ध आत्मा है, वह जो निर्गुण निराकार है, वह अनाम है, अरूप है। परंतु ये रूप किसके हैं? ये नाम, सभी नाम परमात्मा ब्रह्म सच्चिदानंद घन तत्व, कृष्ण तत्व, राम तत्व स्वतः निर्गुण है, निराकार है, अनाम है। परंतु सृष्टि में जितने नाम हैं उसी के हैं, जितने रूप हैं उसी के हैं, जितने गुण भी हैं उसी के हैं। गहरा दर्शन है, द्वंद्व जैसा लगेगा, क्योंकि वह एक अद्वितीय तत्व है। तत्व दृष्टि से देखो, हार में, सिकड़ी में, कर्णफूल में, अंगूठी में नाम रूप का भेद है। तत्व से वह सोना तो सब में उपलब्ध है। इस प्रकार से पशु का देह, पक्षी का देह, नर का देह, नारी का देह, देव का देह, पापी का, पुण्यात्मा का, जिसका देह में तो भेद है, लेकिन आत्मा जो है, वहां कृष्ण कहते हैं 13वें अध्याय में, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। जानने वाले के रूप में, आत्मा रूप के रूप में मैं ही, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में। दूसरा ही श्लोक है 13वें अध्याय का। सभी जीवों के अंदर जो जानने वाली शक्ति, बोध करने वाली शक्ति, देखने वाली जो शक्ति, जो चैतन्य सत्ता कही जाती है, जो चिन्मय है, दैट इज ऑफ द नेचर ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस, वो मैं ही हूं। ये कृष्ण कह रहे हैं, आई एम द अल्टीमेट नेचर ऑफ कृष्णा इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस alone is Krishna, consciousness alone is Rama, Shiva and everyone and everything। वह चैतन्य ही जो स्वतः में निर्गुण निराकार है, परंतु वह चैतन्य ही सगुण साकार के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। अब उस निर्गुण निराकार अपनी आत्मा पर जाओ, अब आलिंगन करो या ध्यान करो। अब मन बाह्यमुखी जो था उसको हटाकर अपने मैं पर लाओ, मैं पर लाओ, या 2-4 तरह से कर अपने केंद्र पर लाओ, जो अपने अंतरंग, जो तुम्हारा अस्तित्व करने वाला है, उसके उस केंद्र पर लाओ। अब किस रूप में जानूं भाई? महाराज कह रहे हो कि आत्मा पर ध्यान केंद्रित करूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। अभी बता देता हूं प्रभु, अभी क्या कर रहा है आत्मा, अभी क्या कर रहा है। नग्नता में देखो यहां पर, लेकिन निर्गुण निराकार है। वह परमात्मा, वह आत्मा, वह तुम्हारा जो मैं, जिसमें मिल जाना है, जिसका आलिंगन करना है, जो शाश्वत परम प्रेमास्पद है, परम प्रियतम है, जिसके आनंद का, प्रेम का, सुख का अंत नहीं है, जो ब्रह्मानंद है, वह किस रूप में है? ध्यान दो, वह दृष्टा है तुम्हारे अंदर। अभी ये सच्चिदानंद जो शब्द बोल रहा है तुम्हारे कानों में जा रहा है। शब्द की भाषा समझो नहीं समझो, बुद्धि किस आलोक में समझ रही है, कान का उपकरण सुन रहा है, लेकिन वह जो चैतन्य प्रकाश है, जो आत्म प्रकाश है, उसके अधिष्ठान में ही, वही वास्तव में अंतिम सत्ता है सुनने वाली। और वहाँ जो यहाँ वक्ता है, जो वाणी बोल रहा है, तो बुद्धि कौन शब्द बोलेगी, वाणी कौन शब्द बोलेगी, क्या लक्ष्य है यहाँ पर बैठे, ये सब इसका प्रकाशक मैं हूँ। मैं यहाँ पर, मेरा शोधित मैं जो चैतन्य तत्व है, वहीं कृष्ण है, वहीं राम है, वहीं शिव है। लेकिन इन सबसे परे वह तत्व रूप से सत्चित आनंद है। सबसे ठोस वस्तु है, नाम नहीं है, पदार्थ है, सत्चित। वेदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म को सत्चित आनंद के रूप में जाना जाता है। सत क्या है? जो शाश्वत अस्तित्व है, इटर्नल एग्जिस्टेंस। दूसरा प्योर कॉन्शियसनेस, शुद्ध बोध, सच्चित अर्थात बोध, अरे भांति, अस्ति भांति प्रिय, और आनंद प्रिय। जहाँ भी प्रियता है, प्रेम है, आनंद है,
वह ब्रह्म ही। ये तीन तत्व नहीं है, तीन रूप नहीं है। अज्ञान दृष्टि में उसके ये तीन धर्म दिख रहे हैं। वह चैतन्य सत्ता ही अनंत अस्तित्व के रूप में, जिसे सत कहते हैं। सत का स्वरूप क्या है? शुद्ध बोध चैतन्य तत्व है। उसका धर्म क्या है? आनंद, सौंदर्य अखंडित। किसका है वो? मेरी अपनी आत्मा का। अब रसपान करो। एक मंत्र बोलूँगा, अपने रसपान करूँगा, रासलीला करूँगा। 5-10 मिनट आप भी करो। जाऊँगा मैं भी, कभी कभी मौन होऊंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहना, बीच बीच में आपको उस अनुभूति में ले जाने के लिए कुछ कुछ गाइड करता रहूँगा। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। यह आत्मा जो सबका अनुभव कर रहा है, सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, वही ब्रह्म है। बृहदारण्यक उपनिषद का महामंत्र, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अभी जो आलिंगन जिसका करना है, जिसमें समाधि करनी है, मन को विलीन कर देना है, उसका स्वरूप क्या है? वह कौन है? उसका स्वरूप है सर्वानुभूः, द परसीवर ऑफ ऑल, द नोअर ऑफ ऑल, द एक्सपीरियंसर ऑफ ऑल। अब इसमें से मूर्ख हो या ज्ञानी, पापी हो पुण्यात्मा, तुम में से कोई यह कह पाओगे कि नहीं मैं अनुभूति नहीं कुछ कर पा रहा हूं? चाहे अच्छी अनुभूति या बुरी अनुभूति, अच्छा देखो या बुरा देखो, अच्छा जानो या बुरा जानो, जानने की एक ही शब्द है। सर्वानुभूः को सरल कर रहा हूं अंग्रेजी में, हिंदी में, उसके ताकि समझे, कुछ भी पढ़े। द परसीवर ऑफ ऑल। अभी हम सबके अंदर परसीव करने, देखने, जानने, अभी शब्द आपके कानों में के माध्यम से जा रहे हैं। शब्दों का अर्थ जो निकाल रहा है तो बुद्धि निकाल रही है, लेकिन बुद्धि को कौन प्रकाशित कर रहा है? ये बात महाराज ने कहा, अच्छी लगी, वो शब्द नहीं समझ में आया, ये निर्णय बुद्धि का था, लेकिन इसका प्रकाशक कौन? वह आत्मा है। वह चैतन्य सत्ता है जो सबको देखती है, सबको जानती, सबको अनुभूति। और वह आत्मा कौन है? वह मैं हूं, मेरा आत्यंतिक स्वरूप है। उसमें विलीन हो जाओ, उस पर ध्यान करो। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। यह मेरी आत्मा जो अभी यहीं सब अनुभव कर रही है, वह चैतन्य सत्ता, वह मेरी अपनी आत्मा जो अभी सुन रही है, देख रही है, जान रही है, बोध कर रही है, सब कुछ वही ब्रह्म है। वह एक है, अद्वितीय है, नित्य है, दिव्य है। वह सर्वत्र है, वह सर्वस्व है, वह सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, सर्वनियंता है। वह सबका अधिष्ठान है और उसका अधिष्ठान कोई नहीं। वह स्वयंभू है, वह स्वयंभू तत्व मेरा मैं अभी, वह कोई और नहीं। मेरा शोधित मैं, मेरी अपनी आत्मा, मेरी समस्त अनुभूतियों को करने वाली आत्मा ही ब्रह्म है और वही ब्रह्म मैं हूँ। अब रसास्वादन करो, रास करो। आज तक जीव भाव में था तो गोपी था, समस्त गोपी अर्थात समस्त जीव, जिसको भ्रम है, अज्ञान है कि मेरा प्रियतम, मेरा कृष्ण मुझसे दूर है। आज आलिंगन हो गया, गोपी बची ही नहीं, कृष्ण हो गई। तरंग मिल गई महासागर में, तरंग बची नहीं, महासागर हो गई। जीव अर्थात मन ध्यान किया आत्मा का, जो कृष्ण ने बता रहा हूँ 4 दिन से, ध्यान किया, उसमें विसर्जित हो गया, स्रोत में विलीन हो गया। वह मन ही आत्मा था, वही ब्रह्म है। वह कौन है? मैं हूँ, वह मैं हूँ। ब्रह्म ज्ञान में सबसे बड़ी बाधा यह है, अष्टावक्र कहते हैं कि जो दृष्टा है, जो साक्षी चैतन्य है तुम्हारे मैं के रूप में,
वह ब्रह्म है और तुम मान रहे हो जुगो जुगो से कि ब्रह्म कहीं और है। द्रष्टारं पश्यसीतरम् एको द्रष्टासि सर्वस्य। इसी को और स्पष्ट करने के लिए आप अनुभूति करते जाइए और नग्न करते जा रहे हैं कि दिखे, आपको दिखे, अनुभूति हो, परम शांति। मन को बिल्कुल शांत रखेंगे। आपको और परिचय करा रहा हूं उस आत्मा का। एको अष्टावक्र गीता का महासूत्र है। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। एको दृष्टासि सर्वस्य, सबको, अनंत ब्रह्मांड को देखने वाला दृष्टा एक है। दृश्य अनेक है, दृश्य माया है, लेकिन देखने वाला एक है। तेरी आंख से, मेरी आंख से, तेरे कान से, मेरे मन, समस्त ब्रह्मांड के अंदर देखने वाला एक है। ये कृष्ण भी अनंत श्लोकों में भगवत गीता में भी कह रहे हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता कि एक सरल श्लोक को ले रहा हूं कि सीधा आपको दिखेगा। तत्व वही जो भगवत गीता का है, जो कृष्ण कह रहे हैं वही बात है। एको द्रष्टासि सर्वस्य। आत्मा का स्वरूप क्या है? देखने वाला है। वो दृश्य कभी नहीं, वह शाश्वत दृष्टा है। और फिर दृश्य क्या है? उसी की छाया है, उसकी माया है, उसका प्रतिबिंब है। ये अनंत जगत मेरा ही प्रतिबिंब है। एको द्रष्टासि सर्वस्य, सबको देखने वाला एक है, अद्वितीय है। एको, और वह स्वतः ही मुक्त प्राय है, उसमें बंधन कभी नहीं। सारे बंधन जड़ में है, मैं चैतन्य हूँ। सारे बंधन देह में है, मैं देही हूँ जो नित्य मुक्त है। सारे बंधन शरीर के है, मैं शरीरों का प्रकाशक शरीरी हूँ, अर्थात आत्मा हूँ। मुझ में कोई बंधन नहीं, नित्य मुक्त हूँ। देह और शरीर बंधन युक्त है, मैं शरीरी हूँ, देही हूं। भगवत गीता के शब्द हैं, अर्थात आत्मा हूं, दृष्टा हूं। और दृष्टा एक है, अद्वितीय है, नित्य मुक्त है, उसमें बंधन नहीं। लेकिन तुम्हारा बंधन क्या है? तुम्हारी समस्या क्या है? तुम्हारा ज्ञान बस एक है, ब्रह्मास्त्र है अज्ञान को ध्वस्त करने के लिए अष्टावक्र का। अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसीतरम्। तुम अपने, तुम्हारे मैं के रूप में दृष्टा वह कोई और नहीं है। एकमात्र सृष्टि में जो दृष्टा वह तुम हो। एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त पायोसि सर्वजा। अयमेव हि ते बन्धो द्रष्टारं पश्यसि। तुम्हारा बस ये भ्रम है, अज्ञान है कि दृष्टा मैं नहीं, दृष्टा कोई और है। दृष्टा का तात्पर्य दृक् ब्रह्म दृश्यम आयति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा अर्थात ब्रह्म, अष्टावक्र कहते हैं। और कृष्ण भी वह ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति है और परमानंद की प्राप्ति है, जो हम सब की खोज है, उसे ही मोक्ष कहते हैं, उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। वह ब्रह्म, वह हरि, हरति सर्व दुखा हिति हरि ही। वेद की परिभाषा, हरि की परिभाषा जानो। हरति सर्व दुखा हिति हरि, समस्त दुखों का हरण कर ले, वह हरि है। और वह हरि यहाँ पर देखो, अभी तुम्हारा प्रियतम परमात्मा, वहाँ देखना कौन दुख बचता है। अभी तो अभ्यास कुछ करने में लगेगा, लेकिन देखना उसकी झलक वहाँ पर कौन सा। जब मन विलीन हो गया, समस्त दुख समस्त बंधन मन के हैं, तो तुम्हारा बंधन क्या है? तुम हो वह दृष्टा, वह ब्रह्म अपने मूल रूप में। लेकिन तुम जुग जुग से मानते हो दृष्टारं पश्यसीतरम्। मेरा परमात्मा आसमान में बैठा है, मेरा भगवान सातवें लोक में है, मेरा भगवान। ये एकमात्र तुम्हारी विद्या है। तुम्हारे घर में संसार का सबसे बड़ा और अनंत खजाना पड़ा है, तुमको बता दिया गया तुम भिखारी हो, क्या करोगे? ये जीव की दशा है, दयनीयता है। नित्य
नित्य तुम्हारे हृदय में कृष्ण विद्यमान है, राम विद्यमान है, शिव विद्यमान है, जो सर्वशक्तिमान है, जो शाश्वत है, जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है, तुम्हारे शुद्धमय के रूप में। आनंद वहां बताओ कब नहीं है, अनुभूति करोगे, कुछ समय लगेगा। उस तत्व को अब यहीं अपने शुद्धमय को देखो, अपने शुद्धमय में विलीन हो जाओ। जो कुछ भी दिखे उसको निषेध कर दो, माया है। देखने वाले को देखो, देखने वाला दिखेगा नहीं, इसलिए अभी बड़ी गहरी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। देखने वाले को सोचो कि देखने वाला कौन है, मैं, और मैं को देखो लाल पीला नहीं, इसलिए वही तो गहराई है। मैं की अनुभूति सबको सदा होती है। और अभी ढूंढो तो मान रखा था कि मैं गोरा हूं, काला हूं, स्त्री हूं, पुरुष, सब शरीर का भेद, लेकिन मैं, अब मैं का रंग देखो, गोरा है मैं तुम्हारा कि काला है मैं, वो जानने की शक्ति ही मैं है और कुछ नहीं। वह चैतन्य सत्ता है, वही बाल गोपाल है, वही राजा राम है। ये जानने वाला इधर जो बैठा है, अभी देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, और अनंत काल से वो एक ही है। देखने वाला एक ही है, वह ब्रह्म है, वही कृष्ण है। सभी देहों में, इस तुम्हारे अंदर भी वही जो तुम्हारा रसिया है वह तुम्हारा कृष्ण है, वह तुम्हारा राम है। और आत्यंतिक अर्थों में राम तो आए और गए, कृष्ण तो आए गए, लेकिन उनका जो मूल स्वरूप है, जैसे हार आया और गया, अंगूठी आई और गई, कर्णफूल बना और बिगड़ गया, सिकड़ी बनी और बिगड़ गई, लेकिन सोना अक्षय है। उसी प्रकार से शरीर आए गए सब। कृष्ण भी शरीर में आए तो द्वापर में गए, त्रेता में राम आए और गए, लेकिन उनका जो तात्विक स्वरूप है सोना तत्व, तो क्या है, सतचित आनंद। वो यही सभी जीवों की आत्मा के रूप में उपलब्ध है। दर्शन करो, मौन हो जाओ, आलिंगनबद्ध हो जाओ।
ओम 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 ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सर्वे नः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, बोलो राजा रामचंद्र की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। हारा हारा महादेव, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। आप सब ने इतने ध्यानपूर्वक श्रवण किया, आप सबका कोटशः धन्यवाद, आप क्या आभारी हूँ। ओम ओम ओम।